हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8 के संस्कृत विषय का पेपर हल करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट का। आपके अंक होंगे 50 अंक का ये पेपर होने वाला है। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, हमारा श्लोक है गुण गुणगेषु खालिस्तान भवन्ति रिक्तस्थानां पूर्यते। तो ये जो श्लोक है वो पूरा करना है हमें। तो इसमें जाएगा गुणा, गुण गुणे गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें ऑप्शन ब का सही हो जाएगा। प्रश्न 2, सिंह से किन नाम आसित। सिंह का नाम क्या था? तो खर नखर नाम था। ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखिए, कर्ग दो घोगे के साम उपयोग भवति। तो इसका उत्तर होगा वृक्षाणाम। ऑप्शन से। जो प्रश्न 4, पर्वतः इति पदस्य पर्यायपदम चित्वा लिखित। पर्वत जो है उसका पर्यायवाची लिखना है। तो पर्वत का पर्यायवाची होगा नग। ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न 5 देखिए, राकेश भगिनी का आसित। राकेश की बहन कौन थी? तो राकेश की बहन थी शालिनी। ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न 5 के। अब आगे प्रश्न 6 देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे प्रश्न देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आप अच्छे अंक ला पाएँ। प्रश्न 6, संसार सागरा के कथयन्ते। संसार सागर क्या है? तो संसार सागर किसके समान बताया गया है? तो इसको ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, कुप। प्रश्न 7, अभिवादनशील से कति वर्धन्ते। ये श्लोक जो है, अभिवादन करने से हमारी कितनी चीज़ें बढ़ती हैं? तो इसका उत्तर होगा चत्वारि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 देखिए, पृथ्वी इति अर्थे किम पदम अस्ति। पृथ्वी जो है इसका अर्थ बताने वाला कौन सा शब्द है? तो इसका होगा धरा। ऑप्शन ब बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 एक अंक का। इस प्रकार 4 प्रश्न 4 अंक के। मधुमक्खी काम किम जनयति। मधुमक्खी क्या देती है? तो माधुर्यम। क्या देती है? माधुर्यम। मधुमक्खी का माधुर्यम शहद देती है। पथि के विस्मा परखरा। पथि जो है उसके विस्मा परखरा, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका हम उत्तर लिखने वाले हैं यहाँ पे। इसका उत्तर होगा पथि के विस्मा परखरा। तो इसका जाएगा पथ में क्या मिलेंगे? तो पाषाण मिलेंगे। पाषाण। पथि के विस्मा प्रखरा का उत्तर होगा पाषाण। प्रश्न 3, अहम वसुधराम की मन्ये। हम धरती को क्या मानते हैं? तो क्या आएगा? इसका उत्तर जाएगा कुटुंब। कुटुंब कि पृथ्वी हमारा क्या है? परिवार है। ठीक है। प्रश्न 4, कीदृशी नाम कुरीति नाम सावित्री मुखुरः विरोधाम अकरोत। सावित्री बाई ने किन किन कुरीतियों का विरोध किया? तो इसका उत्तर होगा तस्य साहाय्यम पति जीवन कुर्वन्ति। मतलब अपने पति के साथ में उन्होंने उनका किया था। प्रश्न 10, पूर्ण वाक्यन उत्तरयत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। खर नखर कोत्र प्रतिवस्ति इसमें। खर नखर जो शेर था वो कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर होगा खर नखर वन प्रतिवस्ति इसमें, वन में रहता था। वयम कस्या दिशि अग्र से राम है। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजी दिशि अग्र से राम है। हम डिजिटल की दुनिया में बढ़ रहे हैं। राकेश कार्यालय का निश्चित था। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित था? तो राकेश कार्यालय गोष्ठी निश्चित था। गोष्ठी थी उसके कार्यालय में। प्रश्न 4, भगिनी सप्त के कहानी राज्यानी संति। 7 बहिनी राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। तो पहला होगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम, पांचवा होगा असम, छठा होगा सिक्किम और सातवां जो राज्य होगा हमारा उसका
सातवां राज्य होगा हमारा मेघालय। इस प्रकार से 7 राज्यों के नाम हमें बताने होंगे। आगे प्रश्न 11 देखिए, 6 अंक का प्रश्न है ये। इसमें पूछा है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे भारतीयाः संस्कृत भाषायाम् एवं व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधा प्रान्तीया भाषा प्रचलिता अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अधानि अक्षुण्वन् वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः 4 वेदांश संस्कृतभाषायामेव सन्ति। संस्कृतभाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। इस गद्यांश के 6 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना। अस्माकं देशस्य प्राचीन भाषा का संस्कृत का वेदा सन्ति 4। संस्कृत भाषाया व्यवहार कदा कुर्वन्ति स्म। तो संस्कृत भाषा किस प्रकार का, तो संस्कृत भाषा का जो व्यवहार था वो अक्षुण्वन् था। 4 वेदा इत्यन्ते विशेषण पदम किमस्ति। 4 वेद में विशेषण कौन सा है, तो 4 होगा भारत राष्ट्र से एकताया आधार का अस्ति। भारत की राष्ट्र एकता का आधार क्या है, तो संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार आसीत्। प्रश्न 12 अधोलिखित पदस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लिख। अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है कि जो अभिवादन करते हैं नृत्य बड़ों का, अपने बड़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें आयु विद्या यश और बल बढ़ती जाती हैं। दूसरा है चिंतनीया ही विपदाम आदावेन प्रतिक्रियाः न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। इस श्लोक का आपको अर्थ बताना है खुद को कमेंट करके। प्रश्न 13 मंजूषात अकानाम कृते पदानि चिनुत। तो इन जो शब्द दिए गए हैं हमें इनको इनका संस्कृत में बताना है और संस्कृत वालों का हिंदी बताना है। 8 सन एकोनविंशति 83 सप्तविशम, और इनका हमें संस्कृत लिखना है। आगे देखिए प्रश्न 14 निर्देशानुसार क्रियापदम लिखित। निर्देश के अनुसार क्रियापद लिख धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। खाद धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। प्रश्न 15 पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आए हों। आपको 2 श्लोक लिखने हैं कोई भी। प्रश्न 16 रिक्त स्थानी पूर्जिता प्रार्थना पत्रम लिखित। रिक्त स्थानी पूर्ति करके प्रार्थना पत्र लिखनी है, पूरी करनी है। प्रवीण पितुः विद्यालयान गत्वा सविनयम कृतार्थसिंधु जयपुरम जातः। इन शब्दों का प्रयोग करके हम प्रार्थना पत्र लिखनी है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्याभवनम जयपुरम स्थानांतर प्रमाण पत्र महोदय। तो आगे आपको लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति यत्मम पितुम स्थानानाम भरतपुर नगरे। आगे आपको लिखना है जयपुरे अहमपि तेनैव सह तत्र। इसमें आपको करना है जाता है पठिष्यामि अतः अस्माकं अब आ जाएगा विद्यालय अस्मात् सॉरी क्या है अस्मात्। आगे आपको जो खाली स्थान है इसमें भर के पूरा करना है। अगर पूरा उत्तर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रश्न 17 देखिए निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य धेनो महत्वम विषये निबंध लेखनम कुरुते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके आपको निबंध लिखना है। प्रश्न होगा 6 अंक का। तो प्यारे बच्चों 17 प्रश्न 50 अंक के आपके 8वीं कक्षा की संस्कृत परीक्षा में आने वाले हैं। हमने यहाँ प्रश्न और उत्तर बताए हैं। कुछ जो प्रश्नों के हमने उत्तर नहीं बताए उनके उत्तर आपको स्वयं को देख लेने हैं। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हमने संक्षिप्त में इनको बताने का प्रयत्न किया। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।